हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दिन की शुरुआत हमेशा की तरह गर्म पानी से करते हैं और फ्रेश होके नहा धो के फिर वही अपनी रूटीन लाइफ, पढ़ो, रिवीजन करो, फिर लाइब्रेरी जाओ, फिर वापस आ जाओ। बट जो स्ट्रगल है, जो डिसिप्लिन है, वो इसी में है, इसी से हमें हमारी सक्सेस मिलेगी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है, जो मैं हमेशा करती हूँ, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी वार्म वाटर से करती हूँ। एंड उसके बाद जो मैंने पहले दिन पढ़ा होता है, उसके नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं, तो उनकी मैं रिवीजन से करती हूँ, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है रिवीजन को पूरा कर रही हूँ। जितने भी मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर के नोट्स बना रखे हैं, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आज आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं करी, ना चिया सीड्स लिए, ना कुछ लिए। मैं रात को भिगोना भूल गई थी, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी और चिया सीड्स भी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट हेल्दी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेविया होती है इस तरीके की, ये बहुत हेल्दी और लाइट होती है और बहुत फुलिंग होती है। तो मैं इनके साथ जो है वो अपने ब्रेकफास्ट को करके अपने दिन की शुरुआत करूँगी। फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, मैं हमेशा अपना लंच खुद प्रिपेयर करके ले जाती हूँ लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो मुझे बालकनी में गए ना, बहुत दिन हो गए थे। तो मतलब आती हूँ मैं, अंधेरा हो जाता है, लाइब्रेरी जल्दी जल्दी जाना होता है। तो मैं बालकनी में गई थी अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए, और इतने दिनों बाद ऐसे जाके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचा थोड़ा सा टाइम अपने प्लांट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे जाके देखने लगी अपने प्लांट्स को। और आपको याद है कि जब मैंने ये प्लांट्स लगाए थे, तो मैंने एक प्लांट लगाया था और मैंने बताया था कि ये वाइल्ड प्लांट है, बट ये बहुत सुंदर फ्लावर्स देता है और कोई इसको अपने घर पे नहीं लगाता है। तो सी, ये वही प्लांट है और ये कितना सुंदर मेरी बालकनी को बना दिया। इसके पास स्पेस कम है, तभी ये इतना सुंदर लग रहा है। सोचो अगर ये पूरा फैल जाता तो ये कितना अच्छा लगता। तो इसको देख के अप्रिशिएट करते हुए और अपने दिल को ये कहते हुए कि नहीं, चल लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कितना भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मैं वापस अंदर आ जाती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ लाइब्रेरी के लिए, अपना टिफ़िन रखना, अपना न्यूज़पेपर रखना, और उसके बाद जो है वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी। तो नीचे जाके मैं देखती हूँ कि कार साफ़ करने वाले भैया हमेशा ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो इसको ठीक करके, बहुत ही सुंदर दिन था आज, इतनी अच्छी धूप थी, ठंड हो चुकी है दिल्ली में शुरू। और मैं इस डॉगी से जेलस होते हुए कि यार मेरे को सुबह उठ के निकलना पड़ रहा है, ये मुझे से धूप सेक रहा है, फिर भी मैं निकलती हूँ कि चलो लाइब्रेरी तो जाना ही है। लाइब्रेरी पहुँचते हैं तो लाइब्रेरी भी खाली है, सर्दियों का मौसम है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है उस चीज़ का। मैं लाइब्रेरी में देखती हूँ स्लीपी फील कर रहे होते हैं, या फिर जो है लेट आना, जल्दी चले जाना, इस तरीके का। बट स्टिल हम पहुंचते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे जाके जो है वो सबसे पहले जो भी चीज़ें होती है अपनी, मैं उनको ढंग से अरेंज करती हूँ। एक चीज़ मैं न्यू आपको दिखाती हूँ आज, कि मैंने जो है ये अपने सामने लिखा हुआ है कि 12 लाख स्टूडेंट्स जो है एप्लीकेशन देते हैं, फिर कितने प्री के बाद सिलेक्ट होते हैं, कौन सी रैंक मुझे चाहिए। और ये सामने सम्यक एस जैन सर है, इनकी अब की बार रैंक 7 थी। ये ब्लाइंड है बट स्टिल इन्होंने इतनी अच्छी रैंक जो है वो ली है। ये मेरे इंस्पिरेशन है, अनु कुमारी मैम मेरी इंस्पिरेशन है। तो इनको मैं सामने एक अपने रखती हूँ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो यहाँ पर चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने डेस्क को साफ करके ही जो है वो अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स अगेन आप फॉर्मल हाय पहले तो देख ही चुके हो, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन की शुरुआत जो है लाइब्रेरी में आके वो आर्टिकल से करेंगे। पीसीएस के लिए आर्टिकल्स याद करने ज़रूरी होते हैं। अपने मेंस में भी आप इन आर्टिकल्स को यूज़ करके अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछे थे कि मैं कौन सा पीसीएस दूंगी, तो मैं यूपी पीसीएस दूंगी, जो कि जून में ही होगा आफ्टर यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद जो वो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं,
संडे है आज, संडे का जो साइंस सेक्शन होता है द हिंदू का, वो बहुत अच्छा होता है, लिटरली बहुत अच्छा होता है। आपके मेंस, प्री, इंटरव्यू, आई थिंक हर चीज़ में वो आपको हेल्प करेगा। और वैसी जो न्यूज़ होती है वो कम इतनी नहीं होती है। बट आज एक शॉकिंग पार्ट था कि साइंस का जो सेक्शन था ना, उसमें इतनी न्यूज़ नहीं थी, बट जो बाकी की न्यूज़ थी वो बहुत सारी थी। मतलब कि एक पूरा पेज जो बाकी पीछे होता है नेशनल पेज, वो तो पूरा ही मतलब कि आज इतना इम्पोर्टेंट आ रखा था। तो मेरा आज का जो नोट्स था ना, वो संडे का थोड़ा सा अलग हो गया है। जो जनरल न्यूज़ है वो ज़्यादा हो गई है, साइंस बेस्ड न्यूज़ जो है वो इतनी नहीं हुई है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर से ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद जो है वो ऑप्शनल करना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं बेसिकली, मैं आगे अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगी आपको मैं क्यों मतलब कि मेंस के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिलोसफी सॉरी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी में इक्वालिटी से कर रही हूँ। फिलोसफी मेरा ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे वाले रूम पे आ गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मन कर रहा था बोल बोल के पढ़ने का। क्योंकि थोड़ा सा जब आपको लगे ना कि नींद आ रही है तो पढ़ाई बंद मत करो, दूसरी जगह चले जाओ, जगह बदल दो, पढ़ने का तरीका बदल दो, बट पढ़ते रहो, ठीक है। तो इक्वालिटी पहले मैंने यहाँ से रिवाइज की। फिर जो है मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब से देखती हूँ कि इक्वालिटी से रिलेटेड कैसे लेक्चर है। बट जैसा लेक्चर मुझे चाहिए था ऑप्शनल कंसर्न, तो वैसा मुझे नहीं मिला, सारा पॉलिटी से रिलेटेड था। तो वो मैंने बंद कर दिया और मैंने जो है अपना एथिक्स शुरू किया है। तो एथिक्स में जो है ना, ये वाली क्लास जो डेमो क्लास थी विकास दिव्य कीर्ति सर की, ये मैं कंप्लीट कर चुकी थी। बट घर जाने का टाइम हो रहा था पहले दिन, तो मैं इसको पूरा नहीं कर पाई थी। तो जहाँ मैंने ये छोड़ी थी वहीं से मैं आज इसको आगे शुरू कर रही हूँ। एंड लिटरली ना, ये लेक्चर देखने के बाद मुझे हिंदी मीडियम स्टूडेंट से पहली बार जेलसी हो रही है। तो सर यार कितना अच्छा पढ़ाते, मैंने पहली बार इनका लेक्चर लिया। आप 3 घंटे की क्लास में मैं 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई। इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स मेरे माइंड में बैठ गए। तो मतलब कि जितनी क्लास मुझे यूट्यूब पे मिली एथिक्स की, तो वो तो मैं इनसे कर रही हूँ, सर से, मतलब इस यूट्यूब चैनल से। तो फिर जो है यहाँ पे मेरे को अपना डेमो क्लास तो हो गई थी। फर्स्ट ये लेक्चर एथिक्स और मोरालिटी के बीच में यूपीपीसीएस में कोई आ रखा था क्वेश्चन, सर बता रहे थे। तो एथिक्स जो है वो मुझे यहाँ पे करना था। तो ये वाले लेक्चर अपना कंप्लीट करके 2 घंटे का, बाद में जो है वो मैंने अपनी ज्योग्राफी शुरू की। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में भी कि मैं क्लाइमेटोलॉजी कर रही हूँ। ये मैं परचम क्लासेस है, इनकी ना 18-20 वीडियो हैं पूरी क्लाइमेटोलॉजी की, पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। इन्होंने मतलब क्लाइमेट एक एक चीज़ जो है वो मेंस प्री पर्पज से अच्छे से पढ़ा रखे है। तो परचम क्लासेस से ही मैंने करी है। आप भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ज्योग्राफी का पार्ट और लेक्चर्स कंप्लीट करके अब मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैं सिंपल सेविया ही खा के आई थी मॉर्निंग में और मुझे भूख लगती भी ज़्यादा है। कई लोगों को तो प्रॉब्लम है इस बात से, कमेंट सेक्शन में कहेंगे खाते रहते हो यार। मतलब ये थोड़ी है 2 दिन की पढ़ाई थोड़ी है, 1.5-2 साल का प्रोसीजर है पूरा यूपीएससी का। हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक नीट की स्टूडेंट है, बच्ची है, 12th क्लास की, जस्ट ड्रॉप है। तो मैंने भी नीट दिया था, तो उससे लंच करते हुए मैं थोड़ी बहुत मतलब इससे स्टडी रिलेटेड बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी से बात कर रही हूँ। और ये मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे किससे बात कर रहे थे, आप तो लाइब्रेरी में बात करने को मना करते हो। तो ऐसे में बैठ के ग्रुपिज्म नहीं है, बात नहीं करती हूँ, मजाक वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई की जो बात होती है वो भी अगर कुछ पूछ ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच के बाद जो है वो मैं अपनी एंशिएंट इंडिया को करूँगी। एंशिएंट इंडिया पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ मॉडर्न इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो मॉडर्न इंडिया तो अभी मुझे मेरी हो भी रखी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। एंशिएंट इंडिया में यूपीपीसीएस में और जो इसके यूपीएससी है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं फोकस कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ किस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही थी। बेसिकली क्या है, मैंने मनोज जिंदल आईएएस सर हैं, आप भी जानते होंगे उनको, तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि एथिक्स को प्री के बाद कर लेंगे और वहीं पर उनके नंबर कट होते हैं, बिकॉज ऑप्शनल एसे और एथिक्स ही आपके नंबर बनाता है। तो मैंने जो है अपना एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, ये जो मेंस के टॉपिक है ना, ये मुझे दिसंबर से पहले ख़त्म करने हैं मेजरली जितना हो सके। तो मनोज जिंदल सर आईएएस ने जो उस वीडियो में अपने बता रखे पॉइंट्स, वो मैंने यहाँ पे सारे नोट कर रखे हैं। सोर्सेज भी ये देखिए, आप सामने देख रहे होंगे, ये बताया। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो आप देखिए, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और उसी के साथ जो विकास दिव्य कीर्ति सर की मैं डेमो क्लास बता रही थी ना, उन्होंने भी जो मुझे पॉइंट्स बताए थे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आएगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली है, कहीं और नोट नहीं किया, ताकि जैसे ही मैं इसको पढ़ूँ
और वो मुझे समझ आती जाए, तो मैंने अपना एथिक्स शुरू कर दिया। अब जो है वो मैं नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी करने जा रही हूँ। मेरी बुक फटने लगी और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ कि बुक फाड़ के बहुत ज़्यादा ख़राब करके उसको पढ़ने वालों में से। बिकॉज यार मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मेंटेन ही अपनी बुक्स रखना चाहिए। तो मेरे को जो आज करना है वो करना है एमरजेंसी, क्योंकि अभी मेरे इस हफ्ते के टारगेट में वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमरजेंसी जो है वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं जस्ट एक बार ऐसे ही बाहर गई थी, तो मैं देखा कि एक डॉगी आ रखा था बाहर। तो मुझे तो थोड़ा एनिमल टच से डर लगता है। तो एक बॉय था लाइब्रेरी में, तो वो उसको इस तरीके से बिस्किट्स खिलाता, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। मतलब आई थिंक इसको कुछ इंजरी भी हो रखी थी और ये ऐसे प्यार से देख रहा था। तो मैं मतलब पास जाने की तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, बट स्टिल मैं थोड़ी देर उसके पास ऐसे बैठ गई थी। हाँ, तो फिर अब जो है वो अपनी पॉलिटी से शुरू करते हैं। तो मैं देखा कि अंदर भी पेज फटे हुए हैं। तो देखो यार, मुझे ये लगता है ना कि जब हमारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, हम उनको कितना संभाल के रखते हैं, है ना। तो ये बुक्स जो है ये हमारे फ्यूचर का आधार है। यही हमें कल को IAS बनाएंगी, हमें सक्सेसफुल करेंगी। तो हमें इनकी वैल्यू करनी चाहिए, बहुत कदर करनी चाहिए इनकी। तो इस वजह से पहले मैं उसको अच्छे से पेस्ट करती हूँ, अच्छे से मेंटेन करती हूँ, और फिर जो है वो मैं अपना इमरजेंसी चैप्टर जो है वो शुरू करती हूँ। तो पॉलिटी करने के बाद जो है वो, अब सर्दी आ गई है, सबको गर्म पानी चाहिए होता है, किसी को कॉफ़ी बनाने कुछ। तो लाइब्रेरी वाले जो ओनर हैं उन्होंने ये केटल दे दिया हमको कि भाई जिसको जो करना है वो कर लो। तो एक जो है वो नींद आने लगती है इस टाइम तक, सॉरी मुझे खांसी है थोड़ी, तो बीच बीच में ऐसे हो रहा है। तो जो है वो मैं अपनी कॉफ़ी प्रिपेयर करती हूँ यहाँ पे, ताकि जो थोड़ा सा नींद वाला स्टेज है, एक तो क्या होता है ना, कॉफ़ी बनाने में ही आधी आपकी नींद निकल जाती है। फिर उसके बाद जो आप इसको पीते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, और छोटा सा आपका 10 मिनट का ब्रेक भी हो जाता है। तो कंटिन्यूस तो पढ़ नहीं सकते ना, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना होगा। सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं चलाना होता है वहाँ पे। मतलब अगर आप सोशल मीडिया यूज़ भी करते हो, मैं भी इंस्टा वगैरह यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो जो है आप घर आके 10-15 मिनट के लिए कर लो, बस ये नहीं है कि बीच में लाइब्रेरी में मत करो, ठीक है। अब जो है वो दोबारा मेंस पे आते हैं। तो मेंस पे मैंने अभी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी कि मुझे ख़त्म करना है। तो मैं गवर्नेंस जो है वो उसको कर रही हूँ। और गवर्नेंस ने, मुझे नहीं पता, देखो मार्केट में ये हाइप है कि इसको तो है ना, मतलब राक्षस बना रखा है गवर्नेंस को, कि बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। और उसी डर से ना मैं भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करती हूँ गवर्नेंस की। और ना आज तो मतलब ये हुआ है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। मैं किसी भी चैनल का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, आपको जो सा चैनल पसंद है वो करिए। पर मैंने ना 2-3 चैनल से गवर्नेंस के लेक्चर देखे। अब मुझे नहीं पता कि चैनल्स में कमी है, कंटेंट में कमी है, या मेरे दिमाग में कमी है। दिमाग में कमी तो नहीं है, मुझे पता है, बट गवर्नेंस मुझे टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने 3-4 चैनल्स के लेक्चर देखे, मेरा पूरा 1.5-2 घंटा वेस्ट हुआ। बिकॉज आप डिफरेंट चीज़ें जब ढूंढते हो कि चलो यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा कंटेंट, यहाँ पे मिल जाएगा, और नहीं मिलता, तो मतलब होता है, टाइम खराब होता है। तो मैं फेडअप हो गई थी और मुझे कहीं भी गवर्नेंस का लेक्चर अच्छा नहीं मिला। तो मैं सोचा कि चलो एक आंसर राइटिंग ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थी वो मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रही थी, ना कि वेस्टर्नाइजेशन पे, ठीक है। तो 150 वर्ड्स में मुझे ये आंसर लिखना था। तो मैं अपनी आंसर राइटिंग शुरू करती हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, मुझे आंसर नहीं मिला, अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे बताइए कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वो बंगाल से क्यों शुरू हुई थी और किसी एरिया से क्यों शुरू नहीं हुई। मैंने ये बहुत सर्च किया है, मुझे इसका कंटेंट नहीं मिला। अगर आपको पता है ना तो प्लीज़ मुझे लिंक दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये आंसर लिख चुके हैं तो भी प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी आंसर राइटिंग जो है वो भी कर रही हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि 1-2 आंसर्स आप लिख सकते हैं। प्री के बाद जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट अभी भी आप इसको ऐसे लीनियंटली नहीं छोड़ सकते। तो आप भी अगर है, चाहे देख के लिखिए आंसर, हमारे सर बताते थे, बट शुरू में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आंसर राइटिंग करने के बाद अब घर जाने का टाइम हो गया था। तो मैं घर जा रही थी और आज जो है मतलब कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही सिरदर्दियाँ ले रखी है। तो मेरे को अपनी पसंद की सब्जियां लानी थी। तो इस वजह से मैं ऊपर भी नहीं जाती हूँ, घर पे पार्किंग में अपना बैग रख के मम्मी को बोलती हूँ कि आप बैग फेंक दो, मैं पहले जाके नीचे नीचे ही सब्जियाँ ले आती हूँ। क्योंकि मेरे नखरे बहुत हैं कि मुझे अपनी पसंद की चीज़ें लेनी है, मुझे अपनी पसंद की डाइट लेनी है। तो मैं मार्केट पहुँचती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट शॉप को देखती हूँ, प्लांट शॉप है, और मैं इसको निहार के खुश होकर देख रही होती हूँ। और मुझे याद आती है अपनी मम्मी की शक्ल की बहुत डांट पड़ेगी अगर मैं एक और प्लांट घर पे ले गई, क्योंकि जगह नहीं बची है। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करके कि IAS बन के सारे प्लांट्स लगाऊंगी, इससे मैं आगे बढ़ती हूँ सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम होता है और मैं थकी भी होती हूँ। और यही वो सब्जियां हैं जो मेरी मम्मी नहीं लेके आती है, मैं बोलती हूँ तब भी। तो इन्हीं के लिए मैं स्पेशली थकी होने के बाद भी मार्केट में आई थी। तो कुछ अच्छी सब्जियाँ लेने के बाद, फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद जो है वो अपने घर वापस गई मैं।
तो मैं घर पहुँचती हूँ तो मैंने ना अमेज़ोन से एक बुक होल्डर ऑर्डर किया था। तो मैं देखती हूँ कि मेरे भाई ने सारी पैकिंग वैकिंग फाड़ के फेंकी हुई है, उसने सब कुछ देखा हुआ है। तो देखा मैंने होल्डर, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कैसे यूज़ करना, अभी मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि इसको मैं बैठ के देखूँ। तो मैं आधा घंटा फ्रेश होती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और फिर मैं अपना डिनर खुद प्रिपेयर करती हूँ। फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स में बता दूँ कि मेरे ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होता, मुझे कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, ये मेरी खुद की मर्जी है कि मुझे अपने हाथ का खाना चाहिए। इस वजह से मैं सुबह भी बनाती हूँ और मैं रात को भी आके अपना खाना खुद बनाती हूँ। तो मेरी मम्मी नहीं कहती है मेरे को कि तू खाना बना, तू लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मैं अपनी पसंद का खाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपना फेवरेट खाना यहाँ पे दही चावल और दाल ये खा के जो है, अब देखा था ना एथिक्स की मैंने क्लास ली थी, तो मैं अपना विजन आईएएस का मटेरियल निकालती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बुक्स का, तो देखो बुक किससे कर रही हूँ, तो विजन आईएएस से कर रही हूँ मैं अभी। ये बुक होल्डर ने सच में मुझे बहुत अच्छा फील कराया, मैं आराम से फैल के राजा की तरह पढ़ पाई थी। फिर यहाँ पे 9:30 बजे का टाइम हो गया था। अब मैंने अपनी एथिक्स उठाई, जो विकास सर की मैंने लेक्चर लिया था उसका मैंने यहाँ से रिवाइज़ किया, और सच में मतलब वो लेक्चर इतना अच्छा था ना कि पहली बार ही पढ़ के मेरे को चीज़ें इतने अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गई थी। तो फिर जो है यहाँ पे मैं अगेन बोल बोल के पढ़ रही हूँ, बिकॉज इस टाइम आप थके होते हो, आप साइलेंटली नहीं, आपके दिमाग में इतना ग्रैब होता है। तो कोशिश कीजिए, चाहे कोई कुछ समझे कि यार ये कैसे क्या कर रही है, बट आप बोल के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।